हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम साइंस रिवीजन सीरीज़ का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर से टोटल आने वाला है 6 मार्क्स, जिसमें से 4 मार्क्स के रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का रहेगा एक वेरी शॉर्ट। तो हमें केवल इस चैप्टर से 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है और ऑब्जेक्टिव देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। यह क्वेश्चन कई सालों से रिपीटेटिवली कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है कि सोडियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है। तो उसका सीधा सा आंसर है कि सोडियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इतना ज़्यादा हाईली होता है कि अगर इसको हम ओपन प्लेस में रखेंगे तो ये आसानी से एयर के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसीलिए इसको हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर ही रखा जाता है। सेकेंड है आपका इसका क्वेश्चन, why the electric wires and cables are made of metals। इलेक्ट्रिक वायर्स और जो केबल्स होते हैं वो मेटल के क्यों बने होते हैं। तो अगर हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें पता होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होने की वजह से जितनी भी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, केबल्स होती हैं, उन सब के अंदर मेटल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने यहाँ पर 3 मेथड लिखी हैं कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेंटेड। अगर आयरन में हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, तो पेंट द मेटल विद द एनी ड्यूरेबल। पेंट से, किसी भी पेंट से हम क्या करते हैं, उसे पेंट कर दें। फिर मॉइस्चर फ्री ऐसी जगह रखें जहाँ वो पानी के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। और थर्ड और सबसे आसान वे होता है कोटेड विथ ऑयल। तो ऑयल से कोटिंग करने से भी हम अपने आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? तो डक्टिलिटी होती है मेटल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डक्टिलिटी है, ये 1 मार्क्स के हिसाब से मैंने यहाँ दे रखा है, तो आप 1 मार्क्स के हिसाब से करेंगे। इसकी डेफिनेशन आ सकती है या मीनिंग आ सकती है। तो मीनिंग में आपका 1 मार्क्स का वो डक्टिलिटी और 1 मार्क्स का आपको मेलेबिलिटी पूछी जाएगी। तो उसी का ये अगला है मेलेबल डेफिनेशन। तो मेलेबिलिटी क्या होती है कि मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो मेलेबल कहलाती है। तो ये भी 1 मार्क्स का रहेगा। फिर है मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सारे स्टूडेंट को आई थिंक अच्छे से आता है कि मेटल्स की और नॉन मेटल के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर डल। मेटल आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, जबकि नॉन मेटल जो होती है उनका मेल्टिंग हाइलिंग पॉइंट नॉर्मल होता है। डेंसिटी जो होती है मेटल की वो हाई होती है और ये आपकी नॉन मेटल होती हैं वो थोड़े से ब्रिटल नेचर के होते हैं। तो ये इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, वाई इज टाइटेनियम कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल। टाइटेनियम जो होता है इसका यूज़ जो होता है आपके एरोप्लेन, जेट, गन, टैंक, इन सबको बनाने में किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे कहा टाइटेनियम मेटल्स इज़ वेरी हार्ड। सबसे पहला क्या है, ये हार्ड होता है। सेकेंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। एंड थर्ड, एंड इट इज़ द ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इट इज़ लाइटर, इसका वेट लाइटर होता है एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंस देन स्टील। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका यूज़ जो होता है वो बहुत सारे वेपन्स को बनाने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड, जो कि 2019 में पूछा गया है कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है मेनली इट इज़ अ क्रिस्टलाइन इन नेचर, और ये जो होता है ये आपके कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो यूजुअली आपका गैसेस और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग और हाइलिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है विच इज़ वेरी हाई,
बट उसके कंपेयर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है। फिर आपका जो आयनिक कंपाउंड होता है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके कंपेयर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Ionic compound, they are soluble in water. Covalent, they are generally insoluble in water. तो ये आपके 2 मार्क्स के हिसाब से मैंने यहाँ डिफरेंसेस बनाए हैं। हाफ मार्क्स का एक एक डिफरेंस रहेगा, तो आप 2 मार्क्स के हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। 2019 में पूछा गया, तो मे बी इस साल 100% गारंटी है कि ये आ सकता है, तो इसे अच्छे से आप कर लेंगे। फिर यहाँ है राइट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो ये 2020 में जब इस चैप्टर से ज़्यादा आता था उस समय आपके मेटल की 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूछी गई थी, लेकिन इस ईयर हमें आना है इससे केवल 2 मार्क्स का। तो मैंने यहाँ पर इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, तो आप वो 4 प्रॉपर्टीज़ हाफ मार्क्स के हिसाब से आप कर लेंगे। 4 प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी आधे आधे नंबर की रहेगी। तो मैंने यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, physical state, metals are solid except mercury. Third है ductility. तो ductility, metals to be drawn into thin wire is called ductility. और last है sonorous, because metal produce sound, that's why it is called sonorous. तो ये चारों प्रॉपर्टी अच्छे से कर लेंगे, मे बी इस साल 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकते हैं। थर्ड आपके 2 मार्क्स का है, तो आपके 1 मार्क्स ये रीज़न का है, तो गिव रीज़न, ये 2019 में पूछा गया है कि वाई प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक अ ज्वेलरी। इनका यूज़ ज्वेलरी बनाने में क्यों किया जाता है? तो एज वी नो दैट प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये हाईली डक्टाइल होते हैं, इनका मेरेबल पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम आसानी से किसी भी शेप में इनको ढाल सकते हैं। इसीलिए इनका यूज़ जो होता है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। तो इसे आप कर लेंगे ये 2 मार्क्स के हिसाब से। सेकंड गिव रीज़न मैंने दिया है यहाँ पर, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर अंडर ऑयल। तो ये क्वेश्चन, इसमें सोडियम, पोटेशियम और लिथियम दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। जब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होगा तो वो एयर और वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा और आग पकड़ सकता है। इस वजह से इन्हें हमेशा दे ऑल आर केप्ट इन ऑयल। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे आप। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।